हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वापस आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एपी के nth टर्म, और उस पर एक फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूले के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देखेगा तो उसको बिल्कुल बहुत ही फ़ायदा होगा इस वीडियो के बाद। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, nth टर्म ऑफ एन ए पी, nth टर्म ऑफ एन ए पी, यानी हिंदी में मैं कहूँ एपी का एनवां पद। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको कि आपको जहन में रखना है, और मैं यूं कहूँ कि इसको याद कर लेना है। ए एन इज इक्वल टू होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है, बिल्कुल, है ना। मैं ज़रा यहीं पे समझा दूं, एन बोलते हैं अंतिम पद को या एनवां पद को। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लास्ट टर्म कह सकते हैं या nth टर्म कह सकते हैं। अगर मैं ए की बात करता हूँ तो ये प्रथम पद होता है। प्रथम पद मतलब बोले तो फर्स्ट टर्म। चलो, अगर मैं n की बात करूँ, व्हाट इज n, तो n होगा नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। और d की बात करें तो ये कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस। देखो मैंने आपके सामने चार चीज़ें समझाई हैं। एन बोले तो अंतिम पद, एन बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या, और डी बोले तो सार्व अंतर, और ए बोले तो फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन होता है, हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लाता हूँ। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में साफ दिख रहा है, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि एपी, मैं सबसे पहले इसमें लिखूंगा गिवन डाटा जो भी क्वेश्चन में दिया गया है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो आपके सामने दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ये एपी है आपका, मान लीजिए मैं लिख ही देता हूँ 20, 25, 30 एंड डॉट डॉट 100, है ना। क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन डाटा समझ लेते हैं कि a इक्वल टू आपको दिया हुआ है 20। d की मैं बात करूँगा तो a2 माइनस a1 हो जाएगा, मतलब 25 माइनस 20 बोले तो 5, और ये जो है इसको लास्ट टर्म कहते हैं, मतलब an बोलते हैं। an बराबर 100, और हमें क्या निकालना है, कितने पद हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता करना है। बोले तो n इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। चलिए, अब मैं बात करता हूँ बच्चों, nth हमको n चाहिए, तो फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से लिखता हूँ मैं, क्योंकि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए एन, है ना। तो a की जगह पे मैं कितना रख दूँ बच्चों, 20, है ना। और n माइनस वन, n की जगह पे हमें नहीं पता है तो ऐसे छोड़ देते हैं। d हमारा कितना है भाई, 5 है। मगर अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स लगभग क्लियर हो जाएंगे। और an की जगह पे मैं रख देता हूँ 100। तो सबसे पहला काम, 20 को मैं उस साइड लेके जाऊँगा, 100 माइनस 20, तो n माइनस वन इंटू 5 इक्वल टू 80, और n माइनस वन इक्वल टू 80 अपॉन 5, मतलब 16 बचे 80। और आपके आंसर क्या हो जाएंगे भाई, n माइनस वन इक्वल टू 16, तो n इक्वल टू 16 प्लस 1, मतलब n इक्वल टू 17। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहो तो एक बार इस क्वेश्चन को अपने से भी प्रैक्टिस करो, बस कुछ नहीं है, गिवन डाटा लिखना है और आपको फॉर्मूले पे पुट करके और आंसर ला देना है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है एपी दिया हुआ है इसमें, और आपको हमें ना पदों की संख्या, इसमें भी n की वैल्यू पता करनी है। तो आप सबसे पहले दिया गया लिख लो जो भी इसमें गिवन डाटा है। तो गिवन डाटा में a मेरे को 18 दिया हुआ है। अगर मैं d की बात करूं तो d क्या होगा भाई, 15 होल 1/2 माइनस 18, मतलब 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 माइनस 18। एलसीएम लेते हैं बच्चों यहाँ पे, तो 31 माइनस 18 दूनी 36,
मतलब -5/2 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या डेटा हो गया, ए हो गया, डी हो गया, और ये वाला जो टर्म है बच्चों वो ए एन है। मतलब ए एन आपको कितना है, ए एन इक्वल टू -47। तो हमें क्या पता करना है भाई, यहाँ पे हमें पता करना है एन पता करना है, हमें पता करना है एन। तो एन इज इक्वल टू वाट, है ना, ऐसे लिखेंगे, चूंकि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। तो जैसा जो है उसके जगह पे आप पुट कर दो। ए की जगह पे मैं रख देता हूँ 18 प्लस एन माइनस 1। तो एन माइनस 1 कहाँ है, नहीं पता हमें एन, तो एन माइनस 1 रहने देता हूँ। डी कितना है, -5/2, -5/2। और ए एन कितना है, ए एन आपका -47। चलो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं ज़रा। n माइनस 1 इंटू 5 -5/2 -47 n -18। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू -5/2, और ये दोनों को जोड़ेंगे हम -47 और -18 को, तो ये आ जाएगा 8 7 15, 1 1 2 और 4 6 -65। अब देखो n माइनस 1 क्या होगा, -65 इंटू 2, और ये -5 नीचे आ जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, 13 दूनी 13 5 65। तो n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 26। तो n इक्वल टू हो जाएगा 26 + 1, यानी n की वैल्यू बच्चों आ गई 27। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मतलब एक जैसे क्वेश्चन मैंने आपके सामने 2 सॉल्व कर दिए। अगर कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को समझ लेता है और इस कंसेप्ट को समझ लेता है तो 5.2 के मैक्सिमम क्वेश्चन वो बना सकता है। चलो भाई हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल है हमारे पास सामने, अनुक्रम मतलब एपी। अब यहाँ पे देखना है, हमें इस बात को समझना है कि भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है। मतलब ए देखा जाए तो A1 है, और डी की बात करते हैं, डी है 3 - 1 मतलब 2 हो गया। और पूछ रहे हैं हमें ये कि क्या 55 जो है इस एपी का एक टर्म है। तो हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम एन को 55 ले लेंगे। एन इज इक्वल टू 55। अगर हमारा एन की वैल्यू होल नंबर आ गया तो हम कहेंगे कि भाई इसकी मतलब इस एपी का एक टर्म है, एक पद है, और वो कौन सा पद है वो भी पता चल जाएगा। अगर वो एन की वैल्यू आपका फ्रैक्शन में आ जाता है तो फिर वो इस एपी का टर्म नहीं है। तो हम चेक करते हैं ज़रा बच्चों, है ना, इस तरीके से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। अब देखो a की जगह पे मैं 1 रख देता हूँ, n माइनस 1 और d की जगह पे 2। n कितना है, 55 है। तो n माइनस 1 इंटू 2 55 माइनस 1, तो n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 55 में से 1 गया, कितना बचेगा 54। तो n माइनस 1 इक्वल टू 54/2, यहाँ से भी आप काट सकते हो, यानी 27। तो n माइनस 1 इक्वल टू 27 और n इक्वल टू 27 + 1 यानी n इक्वल टू 28। यानी ये 28 आया है जो होल में आ गया, मतलब फ्रैक्शन नहीं आया। तो इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि इस एपी का कौन सा पद है 55, यानी 28वां जो टर्म होगा बच्चों वो आपका 55 होगा। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है, मतलब जैसा कि मैंने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया सेम उसी तरीके से आपको -150 को एन लेना है और बताना है कि क्या ये इसका एक टर्म है या नहीं है। तो ज़रा चेक करते हैं, जो भी गिवन डाटा है हम उसको लिख देते हैं। दिया गया मतलब ए आपका 11 हो गया, डी बच्चों कितना होगा 8 - 11 मतलब -3, और एन कितना ले लेता हूँ मैं -150 ऐसे लिखेंगे हम। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं 11, और n नहीं पता है अपने को, और d कितना -3। n बच्चों कितना है -150। तो n माइनस 1 इंटू -3 तो -150, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा -11। तो n माइनस 1 इंटू -3 है ना, और इक्वल टू हो जाएगा
माइनस 161, है ना। अब बात करते हैं n माइनस 1 इक्वल टू माइनस 161 बाई माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 161 बाई 3 प्लस 1, n इक्वल टू हो जाएगा 3 एलसीएम लेंगे 161 प्लस 3, n इक्वल टू 164 बाई 3। आप लास्ट में लिख दोगे कि n इज इन फ्रैक्शन, ये n जो है भिन्न है, n क्या आ गया, चूंकि n भिन्न है मतलब बोले तो फ्रैक्शन है, इसलिए या अतः माइनस 150 इस AP का एक पद, यानी कहें तो इस AP का एक पद नहीं है। चलिए आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो भाई बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का, AP का 5वां पद 26 है और 10वां पद 11 है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो भी गिवन डाटा है आप उसको पहले लिख डालो। AP का 5वां पद मतलब कि A5 इक्वल टू 26, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस 4D और इक्वल टू 26, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, है ना। बहुत ही आसान वे बता रहा हूँ आपको सॉल्व करने का। यहाँ से आप ऐसे बनाते हुए हर एक क्वेश्चन को हल लिखोगे। और फिर 10वां पद मतलब बोले तो A10 इज इक्वल टू 51, मतलब बोले तो A प्लस 9D, और ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब हम सिंपली किसी एक इक्वेशन में से किसी दूसरे इक्वेशन को घटा लें, या आप इतना भी लिख सकते हो समीकरण 1 तथा 2 से, या 2 को 1 से घटाने पे दोनों चीज़ लिख सकते हो। तो A प्लस 4D इक्वल टू 26 और A प्लस 9D इक्वल टू 51। यहाँ पे बच्चों हम साइन चेंज करेंगे, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल होगा। माइनस 5D इक्वल टू, ये 11 में से 6 जाएगा 5 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, माइनस 25, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 25/5, मतलब कि 25, यानी D की वैल्यू हो गई बच्चों 5। आप इस तरीके से A की वैल्यू निकाल लो, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, क्योंकि A प्लस 4D ये है आपका 26, तो A रहने देते हैं 4 × 5 और इक्वल टू 26, तो A प्लस 20 इक्वल टू 26, तो A बराबर होगा 26 माइनस 20, तो A बराबर हो जाएगा 6, मतलब A की वैल्यू आ गई बच्चों। अब आपको कौन सा टर्म निकालना है, 15th टर्म, यानी 15वां पद निकालना है। 15वां पद बोले तो A15, और A15 का मतलब हो गया A प्लस 14D, है ना। तो A की जगह पे बच्चों मैं रख देता हूँ कितना, 6, और 14 × D की जगह पे मेरा कितना आया है, 5 आया है ना। तो 6 प्लस 14 × 5 = 70 और 6 कितना हो गए, 76। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।